सऊदी अरब की कैमल स्पोर्ट्स फेडरेशन ने कहा है कि रवां बरस सऊदी अरब में होने वाला ऊंटों की दौड़ का मेला अब तक का दुनिया का सबसे बड़ा मेला होगा, जिसका आगाज 1 अगस्त से होगा। ताइफ शहर में मुनक्किद होने वाला ये मेला 38 रोज तक जारी रहेगा। सऊदी अरब के वली अहद शहजादा मोहम्मद बिन सलमान की सरपरस्ती में मुनक्किद होने वाले इस इवेंट का मकसद ऊंटों की दौड़ को सऊदी सकाफत के एक लाजमी पहलू के तौर पर दुनिया में फरोग देना है। ऊंटों की दौड़ सऊदी सकाफत का हिस्सा वो खेल है जिसमें इनामी रकम लाखों रियाल तक होती है। इस खेल की तारीख के बारे में आप सुन रहे हैं उबैद मलिक की जुबानी। इस मेले के दौरान ऊंटों की दौड़ के कम से कम 600 मुकाबले होंगे, जो कि एक ऐसा रिकॉर्ड है जिसकी माजी में कोई मिसाल नहीं मिलती। सऊदी फेडरेशन के मुताबिक ये इवेंट दुनिया के अमीर तरीन इवेंट्स में से एक है, जिसका इंदराज 4 बरस कबल गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड्स में भी हुआ था। और इसकी वजह ये थी कि मालूम तारीख में पहली मर्तबा इवेंट में हिस्सा लेने वाले 13,000 से जायद ऊंट मुकाबले के लिए मौजूद थे। ऊंटों की दौड़ करवाने का खेल सदियों पुराना है और ये खलीजी मुमालिक बशमूल सऊदी अरब, मुत्तहिदा अरब अमारात, कतर और ओमान में अब भी जोशो खरोश के साथ खेला जाता है। जजीरा नुमा अरब का खित्ता कदीम जमाने से ही ऊंटों की अफजाइश के लिए मशहूर है और ये एक ऐसा पेशा है जो जदीदियत और वक्त गुजरने के साथ मुख्तलिफ मुमालिक खासकर सऊदी अरब में खत्म नहीं हो सका। सऊदी अरब ने हाल ही में एक इलेक्ट्रॉनिक प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है जिसका मकसद ऊंटों की नस्लों के रिकॉर्ड को DNA की तफसीलात की मदद से महफूज करना और हर ऊंट को शनाख्ती कार्ड जारी करना है। ये प्लेटफॉर्म, जो कि एक बहुत बड़े डेटाबेस पर मुश्तमिल है, ऊंटों के जीनियाती कोड्स को जमा करता है। ये प्लेटफॉर्म ऊंटों की नस्ल के रिकॉर्ड को महफूज करने और उनकी फैमिली ट्री या शजरे को तरतीब देने के लिए कायम किया गया है और किसी भी ऊंट की फरोख्त के वक्त नस्ल से मुतालिक ये रिकॉर्ड ऊंट खरीदने वाले को दिया जाता है। हुक्काम के मुताबिक इसका मकसद ऊंटों की कदीम और नायाब नस्लों को महफूज रखना है। तकनीकी और तिब्बी नुक्ता नजर से इस प्लेटफॉर्म की निगरानी सऊदी कैमल क्लब और किंग फैसल रिसर्च सेंटर करते हैं। इस प्लेटफॉर्म के इंचार्ज सऊदी अरब में ऊंटों की दौड़ के मेले में दाखिले और शिरकत की शर्त के तौर पर किसी भी ऊंट की नस्ल के दस्तावेजी निज़ाम को मुतारिफ करवाना चाहते हैं, जहां हर मालिक को उसके ऊंट के साथ एक दस्तावेजी कार्ड दिया जाएगा जिसमें ऊंट की नस्ल से मुतालिक जरूरी मालूमात होंगी और इस नस्ल की खुसूसियात की तफसीलात भी दर्ज होंगी। इस प्लेटफॉर्म के इंचार्ज का ख्याल है कि मालिकान का अपने ऊंटों की रजिस्ट्रेशन करने के अमल में जबरदस्त रद्द-ए-अमल इस इकदाम की कामयाबी की बुनियाद बनेगा, जिससे हर एक को फायदा होगा। याद रहे कि माजी में ऊंटों की दौड़ के मुकाबलों में छोटे बच्चों को ऊंटों पर सवार किया जाता था। दौड़ने वाले ऊंटों के मालिक हल्के वजन वाले ऊंट सवारों को तरजीह देते थे ताकि सवार का वजन ऊंट की रेस जीतने के इम्कानात को मुतासिर न कर सके। ताहम बच्चों के हुकूक की तंजीमों ने मुत्तहिदा अरब अमारात और दीगर खलीजी मुमालिक में बच्चों को ऊंटों की दौड़ में इस्तेमाल करने का मामला आलमी सतह पर उठाया, जिसके बाद से इस पर पाबंदी आयद कर दी गई। आलमी तंजीमों ने बताया कि कैसे इन बच्चों की नशोनुमा पर कंट्रोल किया जाता है। ये बच्चे अपने खानदानों से दूर रहते हैं और ऊंटों के मालिकान की तरफ से उन पर खुराक के इस्तेमाल के हवाले से आयद पाबंदियों की वजह से ये बच्चे उम्र में तो बड़े हो रहे होते हैं, लेकिन जिस्मानी नशोनुमा और वजन में नुमाया इजाफे के बगैर। और ये सूरत हाल बिला आखिर इन बच्चों को उनकी ज़िंदगी के आखिरी मराहिल में जिस्मानी या नफ्सियाती माजूरी से दोचार करने का बाइस बनती थी। ताहम ये मामला उस वक्त रोक दिया गया जब बच्चों के इस इस्तेहसाल में मुलविस खलीजी खित्ते की बड़ी और मारूफ शख्सियात समेत बहुत से लोगों के खिलाफ बच्चों की स्मगलिंग और उन्हें गुलामी में रखने जैसे इल्जामात के तहत मुकदमे दर्ज किए गए। इस वक्त ऊंटों की दौड़ में बच्चों की बजाय रोबोट इस्तेमाल किए जाते हैं और उन्हें रिमोट से कंट्रोल किया जाता है। खलीजी खित्ते में बिलखुसूस सऊदी अरब, ओमान, कतर और मुत्तहिदा अरब अमारात में ऊंटों के बहुत से मेले और ऊंटों की दौड़ का इनेकाद किया जाता है, जिनके इनामात लाखों रियाल तक होते हैं। ऐसे ही एक मुकाबले में जीतने वाले को मिलने वाली इनामी रकम 1 करोड़ रियाल या 2.75 मिलियन अमरीकी डॉलर्स थी।